अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली कैनेडियन इमिग्रेशन में जो चेंजेस आई हैं 2024 मार्च में। आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मार्च 2024 में कैनेडियन इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने में नज़र आई हैं, ठीक है? उसके मुताबिक जो सबसे बड़ी चेंज जो हमें देखने में नज़र आई है, वो ये है कि जो यहाँ पे टेम्परेरी रेज़िडेंट थे, उनकी तादाद कैनेडियन इमिग्रेशन जो है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 6.2 से रिड्यूस करके वो 5% के अराउंड करने जा रहे हैं। जो कि अगर देखा जाए कि कैनेडियन पॉपुलेशन के हिसाब से तकरीबन 25-26 लाख बनते हैं, ठीक है लोग। और उनका अगर आप कहें कि जो डिफरेंस ये कम करने जा रहे हैं, ठीक है, 5% तक, वो जनाब बनते हैं 5 से 6 लाख लोग। ठीक ठाक अमाउंट है जनाब, सही सुना आपने। 5-6 लाख लोग इससे अफेक्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं 5-6 लाख फैमिलीज इससे अफेक्ट होने जा रही हैं। बहुत बड़ी चेंज है। यकीनन जैसे मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बता चुका हूं, देयर वुड बी सम रीजंस बिहाइंड इट, यकीनन है। उसमें देखिए, सबसे बड़ी रीजन मैं कई दफा ये बताता आ रहा हूं कि सिस्टम पे बोझ था। सबसे जो बुनियादी बात तो आपको पता ही है कि कोविड की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड हालात बदल चुके हैं, वो पहले वाले नहीं रहे, ठीक है। दुनिया एक, वो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल प्रेशर से गुजर रही है, पूरी दुनिया ही, ठीक है, मोर और लेस। अच्छा, उससे अगर हम कता नजर अगर दूसरी साइड पे देखें, तो यहां पर जो लास्ट कपल ऑफ इयर्स इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हुई, स्टूडेंट बहुत ज्यादा आए, 8 लाख से ज्यादा पिछले 2 साल में, ठीक है। हर साल में 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट आए हैं। तो अगर आप इमिग्रेंट्स भी ऐड करें, स्टूडेंट भी ऐड करें, रिफ्यूजी बहन भाई भी ऐड करें, तो ये 1.456 के अराउंड जो फिगर बन जाती है रफली, ठीक है, जो कि तकरीबन 3 गुना है कि जो एक्सपेक्टेड फिगर्स यहाँ होती हैं, ठीक है, उससे ऑलमोस्ट 3 गुना है। तो आप खुद सोचें कि जब आप एक सिस्टम पर एक्सपेक्टेड जो प्रेशर है उससे 3 गुना ज्यादा प्रेशर डाल देंगे, तो क्या होगा रिजल्ट? यही होगा, ठीक है। उसके अलावा भी दीगर बहुत ज्यादा रीजंस हैं, ठीक है, मगर जो सबसे बड़ी रीजन ये थी कि यहाँ इस प्रेशर की वजह से हाउसिंग का क्राइसिस पैदा हुआ। और जैसे मैंने आपको बताया, जब हाउसिंग का क्राइसिस पैदा हुआ, उन्हें इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ा दिए, इन्फ्लेशन हुई, और फिर यानी वो एक पूरा मैकेनिज्म था, वो ट्रिगर हो गया। पंजाबी में जैसे कहते हैं ना कि चल सो चल, वो फिर चल सो चल वाला काम हो गया। वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हुए चीजें, पूरा एक मैकेनिज्म चल पड़ा। तो हुआ ये है कि इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर ऑनेस्टली देखा जाए, ग्रोसरीज बहुत ज्यादा महंगी हो गई, रेंट बहुत ज्यादा महंगे हो गए, और वेजेस जो हैं वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, ठीक है। तो उस वजह से आम बंदे को यहाँ इवन रेंट पे रहते हुए अपनी फैमिली को अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। इस वजह से यकीनन सिस्टम पर फिर बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हुआ। भाई यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें तो मिल नहीं रहा, तो आप बाहर से मतलब लोग जो आ रहे हैं, तो उस वजह से फिर जो मुकामी लोग हैं वो ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो उनको एटीज करने के लिए, मुकामी लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए यकीनन उन्होंने करेक्शन तो करनी थी। अच्छा, जो अब चेंज हमें देखने में नजर आ रही है वो ये है कि जो टेम्परेरी नंबर ऑफ वर्कर्स थे, एक तो ये इनको मतलब इनके नंबर्स कम करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा वो जो LMIA था, वो जो इशू होता था रेगुलरली यहाँ पे, उसको 6 मंथ तक करने जा रहे हैं, ठीक है, 1 साल की बजाय। वो अब 6 मंथ में उसकी एक्सपायरी हो जाया करेगी इशू होने के बाद। उसके बाद उसको सेम उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जैसे वो फर्स्ट टाइम यानी वो इशू होता था। तो यकीनन उससे भी बहुत ज्यादा हमें देखने में नजर आएगा कि नंबर ऑफ पीपल जो है LMI के जरिए यहाँ आते और सेटल डाउन होते थे, वो कम हो गए हैं। और स्पेशली एक जो बड़ी चेंज वो ये देखने में आई है कि पहले जैसे कोई कोई भी स्टोर, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी इस तरह जो थोड़ा सा जिसके 4-5 एम्प्लॉइज हैं और थोड़ा उसका रेवेन्यू है और वो HST नंबर होल्ड करता है, इनकॉर्पोरेशन या जो भी है, वो इसके लिए LMI के लिए वो कर सकता था अप्लाई। अब उन्होंने कहा है कि सिर्फ ऐसे ही लोग जो उनके क्राइटेरिया पे, ऐसे ही बिजनेसमैन, ऐसे बिजनेस ऑनर्स और ऐसे बिजनेस ही इस जो क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं, सिर्फ वो ही क्वालिफाई होंगे LMIA को अप्लाई करने के लिए। हर बंदा नहीं होगा, ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी चेंज है।
उससे भी हमें बहुत ज़्यादा यानी देखने में नज़र आएगा कि कम लोग रह गए हैं जो कि LMIA अप्लाई करने के लिए, या कम बिजनेस रह गए हैं जो कि LMIA को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो इससे भी यकीनन अगर कम बंदे होंगे, कम LMIA अवेलेबल होंगे तो कम बंदे आएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड बात है। तो कहने का ये मकसद है कि इन चेंजेस की वजह से वो थोड़ी सी करेक्शन कर रहे हैं ताकि सिस्टम पर जो प्रेशर डेवलप हो चुका है उसको रिवर्स किया जाए। ठीक है, हो सकता है ये चेंजेस फॉर द टाइम बीइंग हो, और हो सकता है कि ये चेंजेस कुछ अरसा ऐसे ही रहें जनाब, क्योंकि अभी ये फौरी इसका आपको पता जो भी चेंजेस आती हैं उसका फौरी असर नहीं नजर आता, उसका असर कुछ देर बाद देखने में नजर आता है। ठीक है, तो हो सकता है, कहा यह जा रहा है कि ये चेंजेस हो सकता है कुछ देर के लिए एग्जिस्ट करे, और हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है फॉर लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करे, कुछ भी हो सकता है। अभी तक कोई चीज भी क्लियर नहीं, मगर जैसे कि मैं पहले भी कुछ वीडियो में बताता चला आ रहा हूं, और जैसे आपने देखा भी कि मैंने कुछ माह पहले बताया था कि जो यहाँ पे सिस्टम पे प्रेशर डेवलप हो रहा है, हो सकता है कि स्टूडेंट वीजा बैन हो जाए। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के जरिए स्टूडेंट आते थे और आपने देखा उनपे कुछ अर्से पहले 2 साल के लिए उन्होंने कैप लगा दिया। ठीक है, क्योंकि उनके जरिए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे थे। ठीक हो गया, तो वो आपने देखा चेंज आ गई। अब मैंने रिसेंटली एक और वीडियो में भी आपको बताया है कि जो LMIA ऐसे हजरात जो यहाँ विजिट पे आकर LMI हासिल करते थे, फिर उनको वापस नहीं जाना पड़ता था, वो यहीं से अपने प्रोसेस का आगाज करते थे। कहा यह जा रहा है कि वो एक्सपायर होने जा रहा है 2025 में। ज्यादा यानी चांसेस यही है कि अब हो सकता है उसको भी कैप लगा दिया जाए और उसको भी मजीद एक्सटेंड ना किया जाए, क्योंकि सिस्टम पे जैसे मैंने पहले बताया उन्होंने अटीज करना है, प्रेशर है, उसको रिलीज करने के लिए ये चेंजेस की जा रही हैं, और इसलिए तवक्को यह है कि शायद उसको भी एक्सटेंड ना किया जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऐसे जो विजिटर मेरे बहन भाई हजरात यहाँ विजिट पे आते थे और LMIA लेके यहाँ PR के प्रोसेस में शामिल हो जाते थे, अब उनको भी अगर ये प्रोग्राम बंद हो गया तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा। ठीक है, बस आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, जैसे मैं पहले भी बताता रहता हूं कि हर आने वाला दिन नए चैलेंजेस के साथ, नई रूल्स रेगुलेशन, नई पॉलिसी के साथ आता है। आपको नहीं पता होता कि अगले दिन क्या चेंजेस आ जाए, अगर आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर तो ये है ना जो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास आज वसाइल अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आज विजिटर वीजा आप यहाँ आते हैं, आज अगर आप वो LMI हासिल कर लेते हैं, आप आज की कैटेगरी में फॉल करेंगे, उस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। इस पॉइंट को समझें, बड़ा बारीक नुकता है। ठीक है, वो कहते हैं ना, कल करे सो आज, कल आज करे सो अब। तो बड़ों की मिसालें ऐसे नहीं बनी हुई, जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो, वक्त जाया ना करे। जो हम सोचते हैं अच्छा यार कर लेंगे, कोई नहीं है, ये 10 साल का 5 साल का, कोई नहीं यार टाइम पड़ा, अच्छा देख लेंगे। फिर जब चेंज आती है ना, फिर कुछ नहीं देखा जाता, फिर सिर्फ चेंज कोई बंदा देखता है कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो चीजें जब आपके हाथ में हो, वेल बिफोर, वो कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव 9, जो चीज आपने वेल बिफोर टाइम कर ली, टाइम से कर ली, आपको उसका फायदा होगा। लेट हो गए तो ट्रेन निकल जाएगी, मिस हो जाएगी, रह जाएंगे, और फिर इंसान पछताता रहता है यार इस तरह मौका था, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो इसलिए टाइम से जो चीजें कर लें, टाइम से जो फैसले कर लें जिंदगी में, वो फ्रूटफुल साबित होते हैं। तो मैंने कहा चले अपने बहन भाइयों को थोड़ा अपडेट करूं कि ये चेंजेस हमें देखने में नजर आ रही हैं, और मजीद भी कहा जा रहा है कि 2025 में मजीद चेंजेस हमें देखने में मिल सकती हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास आज हालात आपके फेवर में हैं, आपके पास वसाइल मुयस्सर हैं, आप ये चीज़ें कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू इट टुडे। ठीक हो गया, तो मैंने कहा चलिए अपने बहन भाइयों को थोड़ा सा आज अपडेट करूं। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेक्शन में मेरे एक भाई ने पूछा था कि यार इस तरह अगर रेफ्यूजी असाइलम एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं? भाई बिल्कुल बुला सकते हैं। जब आप PR एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके साथ ही अगर उनकी भी फाइल कर दे फी वगैरह पे करने के बाद, यकीनन तो सेम टाइम उन्हें भी लगेगा आपके साथ। जब आपको PR मिलेगा तो उन्हें भी इंशाल्लाह साथ में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरे एक भाई ने कहा था कि यार उन्होंने इस तरह, और वो अक्सर पूछते रहते हैं कमेंट्स में, खैर मुझे खुशी होती है उनको जवाब देने में। ठीक है, तो मैंने कहा चले बताता चलूं कि और भी जो मेरे बहन भाई मुझे सुनते हैं वो इस सिचुएशन में है, तो उनका भी भला हो जाए। अच्छा, उनका सवाल ये था कि इस तरह 18-19 माह हो गए हैं, मैंने अप्लाई किया हुआ है यानी PR के लिए, मतलब कि रेफ्यूजी जो उनका केस एक्सेप्ट होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ,
तो उनका पीआर अभी तक नहीं आया। तो भाई देखें, इट डिपेंड्स, आपके केस पे डिपेंड करता है आपने कहाँ से अप्लाई किया, ये डिपेंड करता है वहां पे कितना बैकलॉग चल रहा है, ठीक है, वहां पे कितना रश है उस पे सेंटर पे। तो बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, पसे पर्दा। तो कहने का मकसद है इंशाल्लाह हो जाएगा, होप फॉर द बेस्ट। आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरी का सामान करे, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आप जिस पोजीशन में है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। इस वक्त हम एक फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजरे हैं तकरीबन सब, इसको बेहतर करें, अपनी सिचुएशन को बेहतर करें, ताकि जब वो यहाँ आए तो उनको एक अच्छा जिंदगी का आगाज मिल सके। ठीक हो गया, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके अलावा भी अगर मेरे बहन भाई कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करें। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। तो चले फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।